कैसे पाकिस्तान के पीएम के होश ठिकाने आ गए? डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत से नाराज हैं? हेलो, हाय, हेलो, मेरा नाम है अनुराग और आज आप जुड़े हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। तो आज मैं आपको पिछले 48 घंटों में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वो मैं आपको 5 मिनट में बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। तो देखिए, पाकिस्तान के पीएम के दिमाग अब ठिकाने आ गए हैं। अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं डायलॉग के लिए। इन्हें कुछ नहीं, बस इन्हें पानी चाहिए, इंडस रिवर वाली। पहले तो ये खून और पानी की बात कर रहे थे और इतने जल्दी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ तौर पर इस पाकिस्तान के इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने ये बोला कि तब रीस्टोर होगी जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करेगा। भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर को 18 मई तक एक्सटेंड कर दिया है डेट को। एक अमेरिका के फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल हैं ये। इनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सीज फायर कराने के लिए डरे हुए कुत्ते की तरह भाग रहा था। हालांकि बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। हमारे एयरफोर्स ने इनका जीना जो मुश्किल कर दिया था। आइए देखते हैं वीडियो में इन्होंने क्या कहा। India was able to put their airfields out of commission. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact. जैसा कि आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ये क्लेम किया था कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वार रुकवा दिया है और सीज फायर भी उन्हीं की वजह से हुई थी। इंडिया ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे को मीडिएट करने की भी ऑफर को डिनाई कर दिया। अब इन सब चीज़ों को देखकर ट्रंप चाचा को आ जाता है गुस्सा कि हम तो ठहरे सुपर पावर, तुमने ऐसे कैसे डिनाई कर दिया। अभी डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या बेतुकी बात की है। उन्होंने ये कहा कि वो रिसेंटली एप्पल के सीईओ टिम कुक से मिले थे और उन्होंने ये एडवाइस किया कि वो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सिर्फ नहीं करें, वो उसे अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि भैया इंडिया, आप बहुत ही ज़्यादा टैरिफ लगाते हो। गौर करने की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का खुद का ब्रांड द ट्रंप टावर, इसमें ये लग्जरियस बिल्डिंग्स बनाते हैं। वो इनका बिजनेस तो बहुत ही धड़ल्ले से इंडिया में चल रहा है, इसमें इन्हें कोई टैरिफ नहीं नज़र आती। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। अब मैं आपको आगे इन सभी बातों का फुटेज दिखाता हूँ। Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming here with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. फिर उन्होंने ये कहा कि हालांकि इंडिया ने उनकी वजह से उन्हें जीरो टैरिफ डील ऑफर की है। आइए सुनते हैं। Literally charge us no tariff. इंडिया ने इस बात को भी खारिज कर दिया। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप पहले ये कह रहे थे कि उन्हीं की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुई थी, जब इंडिया ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया तब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बोली बदल ली। तब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही सीज फायर करवाया है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के प्रॉब्लम को सेटल करने में काफ़ी मदद की है। इन सब इंसिडेंट के बाद जब इंडिया ने एप्पल से पूछा कि ये क्या ट्रंप बोल रहे हैं, तो उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि एप्पल ने जो इन्वेस्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट से प्रॉमिस किया है वो उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। देखिए, हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान के मिनिस्टर से बात की और उन्हें धन्यवाद कहा
पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट करने के लिए। पाकिस्तान ये बोल रहा था कि भारत ने अफगानिस्तान पर भी मिसाइल लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। इंडिया की एक और कूटनीतिक जीत हुई है, जो बीएसएफ कांस्टेबल जिन्हें पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ लिया था, वो अब उन्हें करीब 3 हफ्ते बाद रिलीज़ कर दिया है। तुर्की को पाकिस्तान का साथ देने का बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इंडिया ने मास लेवल पे उनके टूरिज्म को बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। इससे आने वाले टाइम में आपको उनके टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और नई